यहाँ पर दोपहर का टाइम था और मैं घर को ली थी, पूरे साफ़ सफाई कर रही थी। और मेरे घर को साफ़ सफाई करने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए बाहर में भी बहुत सारे अभी काम बाकी है, तो इसको मैं पूरा कर लूँगी। ये सुबह से करते करते दोपहर हो गए हैं, तो दोपहर के 2-2:30 बजे होंगे। और यहाँ पर मैं इस सबको इकट्ठे कर रही हूँ। चप्पल ढेर सारे इधर उधर हो रहे हैं, तो सभी को मैं एक जगह रख दूँगी। उसके बाद और आगे के काम करूँगी। तो यहाँ पर भी लिपाई करना है, पर आज मैं नहीं लिपाई करूँगी, कल करूँगी, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है, ठंडा का टाइम है, तो इसकी वजह से आज छोड़ देंगे। बस पूरे रूम को मैं जितना भी लिपाई करना था अंदर सभी को लिपाई कर ली हूँ गोबर से। और पोछड़ा भी पूरा हो गया है। अब पोछड़ा का काम ख़त्म हो गया, तो आज कुछ आराम मिला है। बस यहाँ पर साफ़ सफाई करना है, फिर कल लिप दूँगी गोबर से आंगन को, फिर अच्छा दिखाई देंगे। उसके बाद बर्तन वर्तन भी धोने हैं, तो अभी बहुत सारे काम फिर भी बाकी है, तो अभी मैं इसको साफ़ सफाई कर दूँगी। और मैं आज इसी वीडियो में अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करने जा रही हूँ, तो पूरा देखिए मेरा वीडियो को और बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को और कैसा लगा हमारा रूटीन, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए रोहिणी, रोशनी और रोहन खेल रहे थे, तो मैं इन लोगों के साथ बातें कर रही थी कुछ, और रोहन हाय बोल रहा था और रोहिणी भी कुछ बोल रही थी यहाँ पर मैंने आवाज़ को म्यूट कर दी हूँ। और यहाँ पर देखिए बर्तन इतने सारे हैं, ढेर सारे, और टेबल ये है टूल, तो इसमें मैं चढ़ कर के लिपाई कर रही थी, तो ये भी गंदा हो गया, तो इसको भी मैं अच्छे से इसको धो दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मेरा धोना मांजना तो अभी ढेर है, तो पूरे बर्तन को भी धोना है आज। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको, ये चूना का गिर गए हैं कलर, तो यहाँ पर नहीं छूट रहा था, तो मैं इसको रगड़ रही थी चम्मच से, तो उसके बाद छूट जाता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें बूंदे बूंदे टाइप का पड़ गए हैं, तो इसको मैं सभी को छुड़ा दूँगी। और इसी तरह से अब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। बस यहाँ पर मांजना है, फिर अपना फ्रेश होना है, और बच्चे लोग को भी साफ़ सुथरा करना है अभी, क्योंकि मैं ही कर देती हूँ ठंडा पानी में, वो लोग को अपने से करने बोलते हैं तो खेलते रहती है ढेर देरी तक, इसके वजह से मैं ही कर देती हूँ। तो देखिए, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पर ये सुबह का टाइम है और मेरा मॉर्निंग रूटीन यहाँ से शुरू होती है। तो पहले मैं उठ करके हाथ मुँह चेहरा और चेहरा वगैरह धो लेती हूँ। उसके बाद मैं चूल्हे को साफ़ कर रही हूँ। और मैं आज पूरा रूटीन में मतलब करना तो कोशिश करती हूँ, लेकिन लेट कर जाती है, तो इसकी वजह से कुछ काम भी छूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जितने भी दिखा सकती हूँ अपना सुबह का रूटीन, तो मैं वही शेयर की हूँ। तो देखिए, और मैं चूल्हे को साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद पूरे घर को साफ़ कर रही हूँ। और उधर अभी नहीं उठे हैं सभी कोई सोए हुए हैं अभी, बस मैं उठ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पूरे रूम को साफ़ करूँगी, बाहर भी मैं भी साफ़ कर देंगे। उसके बाद मैं चाय चढ़ाऊँगी। तो पहले उठ गए थे, उसके बाद तो चेहरा वगैरह धो लिए। उसके बाद मैं बाल उल बिखर पड़े थे, तो मैं उसको समेट करके बांध ली हूँ। उसके बाद मैं पूरे घर को साफ़ कर ली। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूध था कले का, तो मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ। तो चाय यहाँ पर मेरा बन रहा है, चाय चढ़ा दी हूँ। तो और अभी तक नहीं उठे हैं कोई, फिर थोड़ी देरी में उठ जाते हैं। तो यहाँ पर कल गए थे रोहन के पापा बाज़ार, तो सामान वगैरह लाए थे, तो कुछ सामान को मैं रात में ही सरिया दी थी और जहाँ रखना था वहाँ रख दी थी। और ये चीनी सब बच गया था, तो मैं इसको अपना डिब्बा में रख देती हूँ। डिब्बा को मैं धोई थी, तो वो गीला था, पानी था उसमें, तो इसमें नहीं डाली थी मैं, तो उसको मैं अभी डाल देती हूँ। और यहाँ पर चाय सभी को मैं पिला दूँगी। उसके बाद मेरा और आगे का काम रहेगा। और हमारा जब बच्चे छोटे रहते हैं तो रूटीन का तो मतलब रूटीन से काम हो ही नहीं पाता है कितनों भी कोशिश करने से, लेकिन आजकल थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है काम, तो इसकी वजह से दिक्कत भी हो जाता है, तो पूरा रूटीन नहीं दिखा पाते हैं। तो बस यही, और जब मैं छोटा बच्चा मतलब बड़ा हो जाएगा तो अपना रूटीन फिर मैं अच्छे से शेयर करूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पर मैं अदरक डाल दी हूँ और चाय पत्ती,
और उसके बाद यहाँ पर बन रहे हैं मेरा चाय। और यहाँ आज बनने वाला है पालक। तो पालक और आलू को मैं भुजिया बना दूँगी और रोटी बना दूँगी। तो पालक को मैं तोड़ देती हूँ, ये जो जड़ होता है इसका उसको मैं अलग कर दूँगी। तो इसको मैं चुन रही थी और इसमें तो कचड़े वगैरह नहीं थे क्योंकि धो करके बेचते हैं बेचने वाले। तो बस इसको जड़ को निकालना होता है और धो करके सब्ज़ी बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ और इधर चाय को भी देख रही हूँ। तो इस तरह से मैं तोड़ती जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर आलू डालेंगे। तो मैं रोहिणी को बोल दी हूँ आलू लाओ, और यहाँ पर बाल्टी में पानी है तो उसमें डालने के लिए बोले हैं हम, तो वो ला देगी। और इस तरह से अभी बच्चे तो नहीं उठे हैं इसीलिए मेरा काम हो रहा है, और उठ जाता तो बहुत ही। और रोहन तो कभी कभी मेरा साथ ही उठ जाता है, कभी मतलब रेगुलर मेरा ही साथ वो उठ जाता है, लेकिन आज सोया हुआ है अपने पापा से। तो टीवी भी है लेकिन टीवी नहीं देखता वो, बच्चे लोग देखते हैं, रोशनी लोग, लेकिन रोहन नहीं देखता है, वो मेरा साथ ही आ जाता है। और प्रीति उसको ले जाती है तभी वो अपना खेलता है, और नहीं तो मेरा साथ ही रह जाता है। तो मेरा रूटीन से काम होना मतलब नहीं हो पाता है। और यहाँ पर मैं सारे साग को, तो अभी मैं इसको सब्ज़ी चढ़ा दूँगी, फिर रोटी भी बनाना है, तो रोटी भी आटा भी लगाना है, तो मैं उसको डाल दूँगी, पहले सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा चाय अभी तक नहीं खौला है ठीक से, तो मैं अभी चाय नहीं दी हूँ किसी को, और चाय बनने तक सभी को उठ जाएंगे। और वहाँ पर टीवी है तो टीवी भी देखते रहते हैं, और ठंड में जल्दी नहीं उठते हैं। और हमारे यहाँ मुर्गा का कमी नहीं है, इधर उधर आते हैं घर के आसपास और बोलते रहते हैं, तो कभी भी सुनाई देता है मुर्गा का आवाज़, तो अच्छा लगता है कभी कभी सुन करके। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी पालक को धोने के लिए। और देखिए अभी मेरा चाय खौल गया है, तो मैं सभी के लिए चाय निकाल दूँगी। तो चाय सभी को पीते हैं, रोशनी भी पीने लगे हैं आजकल, सभी को मैं दे देती हूँ तो थोड़ा थोड़ा, और सभी का आदत बन गया है चाय पीने की। बच्चे लोग को नहीं देना चाहिए, लेकिन हम लोग पीते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बच्चे लोग को नहीं देते हैं तो। और अभी दूध भी नहीं आता है, थोड़ा लेट से ही आता है, 8 बजे या तो 8:30 बजे आते हैं, वो भी तो दूध निकालेंगे तभी तो आएंगे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मैं सभी को चाय दे दूँगी अभी यहाँ पर। और चाय देने के बाद यहाँ पर मैं जो सूप में रखी हुई थी साग, तो उसको मैं थाली में रख दी हूँ, इसमें निकाल लूँगी। उसके बाद मैं काट करके थाली में रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर पानी नहीं गिर पाता है क्योंकि ये प्लास्टिक का है सूप, तो इसमें नहीं निकल पाता है पानी, तो इसमें जमा हो जाता है पानी फिर से निकल करके। तो इसको मैं काट लूँगी। यहाँ पर भी अभी मैं समेट लेती हूँ हाथ में, फिर भी यहाँ पानी रुक ही जाता है, तो काट करके मैं थाली में रख दूँगी। तो इसको मैं अभी छोटे छोटे टुकड़े में काट लूँगी। और यहाँ पर रोहिणी आई थी क्योंकि ये सुबह में रात में नहीं खाती है खाना, तो अभी पूछ रही थी कि खाना बना है कि नहीं। तो ये लोग उठते हैं, जब भी उठ जाते हैं उसके बाद ये ब्रश पकड़ करके ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद ये लोग चाय पीते हैं। तो ऐसे ही आदत हो गया है दोनों बहन का, तो इसलिए कभी भी ये लोग खाना खा लेते हैं जब मेरा खाना बन जाता है। तो अच्छा आदत है दोनों का, ब्रश कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। और ये लोग का ब्रश करते करते मेरा खाना भी बन जाता है। तो वो रात में नहीं खाई थी इसलिए बोल रही थी कि जल्दी खाना बनाओ, हम ब्रश करके आते हैं। और यहाँ पर देखिए, और कभी कभी चाय को बिना ब्रश किए हुए पी जाते हैं, लेकिन मेरा खाना बनने तक वो लोग ज़रूर कर लेते हैं ब्रश। तो देखिए यहाँ पर मैं छील रही हूँ लहसुन और प्याज, और आलू कट कर दूँगी। आलू भी नहीं काटी हुई है अभी, मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई को यहाँ पर। और
अभी सभी को अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो स्कूल तो नहीं जाते हैं, इसलिए थोड़ा धीरे से ही मैं काम करती हूँ। फिर भी उतना मतलब हमारे यहाँ के लोग 10 बजे से पहले ही खाना खोजते हैं खाने के लिए। तो 10 बजे से पहले है लगभग 8-9 बजे आसपास हमारा सभी काम पूरा हो जाता है। और ज़्यादा टाइम लगने पर 10-11 बज जाता है तो थोड़ा लेट ही हो जाता है। तो इसलिए हमारा काम 8-9 बजे तक पूरा हो जाता है। तो अभी मेरा तो उठ गए हैं सभी कोई घर में और चाय वाय सभी कोई पी लिए हैं। अभी बस रोहिणी बोल रही थी कि जल्दी खाना बनाओ, उसको भूख लगी होगी क्योंकि वो रात में नहीं खाई थी। लेकिन रात का खाना है पर वो ठंडा है तो मैं नहीं दे रही हूँ। ब्रश तो की हुई है फिर भी मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी ठंडा है खाना। और अभी मैं रोटी बना दूँगी, खाना ढेर है रात का बचा हुआ तो मैं उसी को गर्म कर दूँगी और सब्जी बना दूँगी और ये रोटी बनाऊँगी। तो पहले यहाँ पर सब्ज़ी चढ़ा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लहसुन डालूँगी 1-2 ठो, क्योंकि आदत हो गई हम लोगों को कि कोई भी भुजिया हो चाहे तो साग की तो उसमें लहसुन डालते हैं तो अच्छा लगता है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज और भून लूँगी इसको अच्छी तरह से। और अभी मैं भून लूँगी इसको अच्छी तरह से। उसके बाद डाल दूँगी ये सब्जियाँ जो काट कर रखे हुए हैं। तो इसको तो पहले मैं धो करके काटी थी इसलिए धोना नहीं पड़ेगा। अब मेरा किचन भी थोड़ा साफ़ सफाई लग रहा है क्योंकि मैं इधर कर दी है किचन को। और मैं कभी लाऊंगी होम टूर तो आप लोग भी देख लीजिएगा मेरा किचन को और बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि कैसा लगता है मेरा किचन रूम। और मेरा तो 2 ही रूम है इस घर में, तो एक घर में रहते हैं और एक घर में किचन है। 2 रूम है तो एक रूम में किचन है और दूसरा रूम में टीवी है और सोने का बिछौना वहाँ पर चौकी लगा हुआ है। तो 2 रूम है, बस छोटा सा घर है लेकिन बहुत प्यारा है। और इसी घर को साफ़ सफाई रखने से बहुत अच्छा भी लगता है और सुंदर भी दिखता है। तो छोटा हो या बड़ा लेकिन साफ़ सफाई रहना चाहिए घर को, तो उससे बहुत अच्छा लगता है घर और द्वार। और आदमी भी अच्छे पसंद करते हैं कि हाँ घर में साफ़ सफाई है। और बच्चे लोग को भी अच्छे से मतलब साफ़ सफाई रखते हैं तो ठीक लगता है। और यहाँ पर मैं आटा गूँध रही हूँ। तो आटा गूँधने के बाद मैं रोटी बना दूँगी। बस आटा रोटी बनते ही मैं रोहिणी को दे दूँगी क्योंकि वो रात में नहीं खाई है। और पिछले वीडियो में आप लोगों से मैं बताती हूँ कि रात में वो सो जाती है जल्दी। और कभी कभी तो मैं मतलब कभी कभी नहीं खाती है, मैं जल्दी खाना बना देती हूँ कभी कभी तो खा लेती है। तो आजकल काम की वजह से मैं जल्दी नहीं खाना बना पाई तो इसकी वजह से वो रात में नहीं खाई थी। तो मैं अभी बना दे रही हूँ। उसका जब रोटी बन जाएगा तो मैं उसको सबसे पहले दूँगी। और बैठे हुए हैं अभी सभी कोई टीवी रूम में और टीवी देख रहे हैं। और रोहन भी उठ गया है, उसको प्रीति ले गई है। और मेरा जब सभी को मैं खाना वाना खिला दूँगी उसके बाद मेरा बिछौना सेट होगा, क्योंकि अभी तक वो लोग बिछौना में बैठे हुए हैं कम्बल उड़ा करके, तो मैं वो लोग को अभी उठा नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर मैं अभी बर्तन को खाली करके उधर साइड में रख दूँगी। और इसको मैं जब पूरा हो जाएगा मेरा खिलाना पिलाना तो मैं सभी बर्तन को धो दूँगी और रख दूँगी। इससे हमारे लिए भी आराम मिलता है, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद सभी को साफ़ सफाई कर देना चाहिए। और चूल्हा को भी मैं साफ़ कर दूँगी जब हमारे सभी कोई खाना वाना खा लेंगे उसके बाद। तो यही हमारा ये रूटीन तो खैर अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि पूरा काम नहीं दिखाया है मैंने। और मैं कभी आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन में पूरे काम जो मैं करती हूँ वो दिखाऊंगी, शेयर करूँगी। लेकिन आजकल मेरे बच्चे छोटे हैं इसकी वजह से नहीं दिखा पाती हूँ। तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, तो इसको मैं अभी सबसे पहले रोहिणी को देने वाली हूँ। तो देखिए रोटी बन गया है 2-4 रोटियाँ, तो मैं उसको अभी सबसे पहले दे दूँगी। तो यहाँ पर दे दूँगी साग और 2 रोटी, तो वो खा लेगी। देखिए वो चली गई है टीवी रूम में और मैं दे दी उसको। और
गर्म पानी दे देती हूँ। गरम करके ही पानी पिलाते हैं आजकल सभी को, और हम लोग भी पीते हैं। तो पानी पिएगी और थोड़ी देर के बाद रोशनी भी बोलती है कि मैं भी खाऊंगी, तो उसे भी दे देती हूँ मैं। तो उम्मीद है हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिए हैं तो आप लोग को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। और इसी तरह से सपोर्ट बनाते रहिए, मेरा आगे बढ़ाइए। और अभी रोशनी को भी मैं दे रही हूँ रोटी खाने के लिए। तब सभी को अभी थोड़ी देर के बाद मैं सभी को खिला दूँगी। तो चलिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में, अच्छी वीडियो लेकर मैं आऊँगी।